हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 8 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो 8 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फतह मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। ये जो फतह मिसाइल है ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका फारसी के अंदर अर्थ होता है विजेता। तो जो फतह मिसाइल है इसका फारसी भाषा में अर्थ होता है विजेता और इसकी स्पीड है 15 मैक और रेंज है 1400 किलोमीटर। तो इसको भी याद रख लेना। जो ध्वनि की गति है उसकी तुलना के अंदर ही 5 गुना अधिक है इसकी स्पीड। हाइपरसोनिक मिसाइल है वो किस किस देश के पास में है? तो यूएसए, रूस और नॉर्थ कोरिया के पास में है और अब ईरान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। भारत के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या? नहीं है। तो भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। भारत के पास है सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज जो कि ब्रह्मोस मिसाइल है और इसकी स्पीड है 1 से 5 मैक तक ही। और जो ये मिसाइल है ईरान के द्वारा क्यों इससे पहले परीक्षण किया गया है? तो इजराइल और यूएसए को काउंटर करने के लिए ही इसका परीक्षण किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम है। तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। खेबर मिसाइल तो ये चौथी पीढ़ी की ही बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका परीक्षण भी ईरान के द्वारा किया गया है और ये सरपेस के मध्य ही है और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। रामसर कन्वेंशन ये ईरान के अंदर ही हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ही 2 फरवरी 1971 को ही। भारत के अंदर वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो 75 रामसर साइट है और सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर है? तो तमिलनाडु के अंदर है और पहली रामसर साइट तो चिल्का झील है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल है और ये दागो और भूल जाओ की प्रणाली पर आधारित है। हारमुस जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान सागर है, इन दोनों को जोड़ती है। तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 है, ये किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो ये UNFCCC के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो 58वें नंबर का संस्करण है। और जो UNFCCC है इसका गठन 1994 में किया गया था। इसके अंदर टोटल सदस्य देश है 197 और इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी के अंदर ही। और जो 1992 के अंदर ही रियो, ब्राजील के अंदर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसकी रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21। कोप 1 का आयोजन बर्लिन, जर्मनी के अंदर हुआ था 1995 में ही। और कोप 27 का आयोजन हुआ था मिस्र के अंदर ही शर्म अल शेख के अंदर 2022 के अंदर। और कोप 28 का आयोजन हुआ है UAE के अंदर। तो इसको भी याद रख लेना। तो जो बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है इसका उद्देश्य है कि जो कोप 27 है इसके परिणामों का क्रियान्वयन या उनकी प्रगति को देखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसकी बैठक कहाँ पे होती है? तो दावोस के अंदर ही। WWF तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लेंड, स्विट्जरलैंड में ही है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लेंड, स्विट्जरलैंड के अंदर ही है और इसके द्वारा ही जो रेड डाटा बुक है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। कोप 15 का आयोजन है वो मॉन्ट्रियल, कनाडा में किया गया है और ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया गया था और इसकी अध्यक्षता है वो चाइना के द्वारा की गई है। कोप 3 तो 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही। कोप 21 तो इसका आयोजन है पेरिस, फ्रांस के अंदर हुआ था। तो इसको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोवा खगोवका जो बांध है ये कहाँ पे है? तो दक्षिणी यूक्रेन के जो खेरसोन स्थान है वहां पर है और हाल ही के अंदर इसमें विस्फोट होने के कारण ये चर्चा के अंदर है। कौन सी नदी पर है? तो नीपर नदी पर है और विस्फोट होने के कारण ही यहाँ पर बाढ़ है, पेयजल, विद्युत आदि की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। तो यूक्रेन चर्चा में है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जेलेंस्की और भारत के द्वारा ही यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। कीमिया पर रूस का अधिकार कब किया गया था? तो 2015 के अंदर ही। 2022 के अंदर ही रूस ने जो यूक्रेन के 2 क्षेत्र हैं लुहांस्क और जो डोनेस्टक है यहाँ पर अधिकार कर लिया था। जपारोजिया परमाणु संयंत्र ये भी कहाँ पे है? ये यूक्रेन के अंदर ही है और जो नोवा खकोवका जो बांध है इसमें विस्फोट होने के कारण ही ये पानी की आपूर्ति के कारण ये भी बंद हो गया है। तो इसको पानी की आपूर्ति है वो इस बांध से ही मिलता था। तो इसको भी याद रख लेना। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चेरनोबिल त्रासदी ये यूक्रेन के अंदर ही है
ओडेसा शहर ये यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है और इसको भी रूस के द्वारा तबाह कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस संधि है, ये किसने जारी की है? तो यूएनओ के द्वारा ये जारी की गई है। जो भारी अंतरिक्ष है उसके यूज को सुनिश्चित करने के लिए इस संधि को जारी किया गया है। तो ये जारी करने का कारण क्या है? तो जो बढ़ते हुए उपग्रह हैं, अंतरिक्ष के अंदर बहुत ज़्यादा उपग्रह बढ़ रहे हैं। जैसे 2013 के अंदर टोटल 210 उपग्रह भेजे गए थे, वहीं 2022 के अंदर ही 2470 उपग्रह भेजे गए हैं। और जो बढ़ता हुआ कचरा, तो जितने ज़्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा कचरा भी बढ़ रहा है। तो ये अंतरिक्ष में भेजे हुए कचरा है, इसको क्या कहते हैं? तो डेब्रीज कहते हैं। तो अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा कचरा भी बढ़ रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं जो यूएनओ चर्चा में है। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर ही। टोटल सदस्य देश 193 है और नवीनतम सदस्य देश है दक्षिण सूडान। और इसके अंदर टोटल अंग कितने हैं? तो 6 इसके अंग हैं। और भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूएनओ के अंदर? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट देखते हैं यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी क्या कहलाती है? तो नासा, भारत की इसरो, रूस की रोसकोसमोस और जापान की जाक्सा कहलाती है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। यूएनओ के अंदर टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो ये इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें कि 5 तो स्थायी सदस्य देश हैं, यूएसए, रूस, चाइना, यूके और फ्रांस। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। यूएन की महासभा के अंदर ही पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। 78वें 170 है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है। सूडान के अंदर भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। यूएन के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस है और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड के अंदर ही है। यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई है और 2023 के अंदर इसका 5वां संस्करण है। इस बार की थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। तो फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स इस बार की थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाने का कारण क्या है? तो ये FAO है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर को ही की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देख, मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया है। मोटे अनाज के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो हैदराबाद के अंदर ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और 16 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इस बार इसका होस्ट है कोटे डी आइवर और इस बार की थीम है सोल्यूशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसको भी याद रख लेना। विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है, ये 17 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और ओलंपिक दिवस है, ये 23 जून को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। V2 मिनी उपग्रह है, ये किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है और रॉकेट कौन सा है? तो फाल्कन 9 रॉकेट है। इसके अंदर ही जो 22 स्टारलिंक उपग्रह है इनको लॉन्च किया गया है, जो कि 2nd पीढ़ी के ही हैं। और इस उपग्रह की खास बात क्या है? तो ई बैंड लगाए गए हैं, जो कि संचार है उसको 4 गुना बेहतर करने के लिए इसमें ई बैंड लगाया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट है टेरोन फर्स्ट है, ये किस एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया है? तो रिलेटिविटी के द्वारा ही। INS-2B है, ये भूटान का उपग्रह है, उनको लॉन्च किया गया है PSLV-C54 के द्वारा ही। सिंगापुर के 2 उपग्रहों को PSLV-C55 के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, ये लद्दाख के अंदर ही हैंडले में है। आदित्य L1 ये सूर्य के लिए ही भेजा गया है इसरो के द्वारा ही। वन वेब के जो 40 इंटरनेट उपग्रह हैं वो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है? तो SBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और कहाँ से? तो बेंगलुरु से ही। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है और भुगतान को वन प्लेटफॉर्म पर ही भुगतान है वो भी उपलब्ध हो सके। और जो SBI का अकाउंट है वो ओपन होने पर ही जो डिजिटल सर्विस है वो एक जगह ही डिजिटल सर्विस है इनको बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य भी है।
ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। शिवरमन समिति की सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982 को, और इसके वर्तमान में हेड है केवी साजी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर ही। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया है गोरेवाला समिति की सिफारिश पर ही। इंपीरियल बैंक का ही 1955 में नाम है वो एसबीआई पड़ा था, और जो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, इन तीनों बैंकों को ही 1921 के अंदर ही इंपीरियल बैंक के रूप में इनकी स्थापना की गई है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ के अंदर है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से है, और नरसिम्हन समिति है इसका संबंध भी बैंकिंग सुधार से ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वरुणास्त्र का संबंध किससे है? तो ये एक हैवी वेट टोरपीडो है, और जो कि पानी के अंदर ही मिसाइल होती है उसको टोरपीडो कहते हैं। इसकी लंबाई 7.78 मीटर है और रेंज 40 किलोमीटर है। किसने लॉन्च किया है? तो नेवी और डीआरडीओ के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है, और एक स्वदेशी मिसाइल है। निर्माण है वो विजाग के अंदर ही, जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है वहाँ पर किया गया है। 6 जून 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? जो पानी के अंदर ही दुश्मन की जो पनडुब्बी या जहाज है उनको पता लगाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। MV एम्प्रेस ये क्रूज सेवा है जो कि चेन्नई से श्रीलंका के मध्य चलाई जाएगी। चक्रवात बिपरजॉय है, इसका बांग्लादेश के द्वारा ही नाम दिया गया है, और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। कवच प्रणाली, जो 2 ट्रेनें आपस में आमने सामने आ जाती हैं तो इनको ऑटोमेटिक ही रोकना कवच प्रणाली का काम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, माहिर मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिजली क्षेत्र से है, और किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो विद्युत एंड नवीनीकरण मंत्रालय है उसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो बिजली क्षेत्र के अंदर ही नई तकनीक है उसको इम्प्लीमेंट करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, और इसको 7 जून 2023 को लॉन्च किया गया था, और 2028 तक इसको शुरू किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात के अंदर ही है। सौभाग्य योजना ये सहज बिजली हर घर ही है, जिसको कि 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। उजाला योजना एलईडी से संबंधित है, 2015 में शुरू की गई है। फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही फेम योजना शुरू की गई थी, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब के अमृतसर के अंदर ही जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो चलाया गया था। तो चलाने को क्यों चलाया गया था? तो 1 जून से 10 जून के मध्य ही 1984 के अंदर ही जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर के अंदर ही, वहाँ पर खालिस्तान की मांग उठ रही थी। तो खालिस्तान मांग किसके नेतृत्व में? तो जो जनरल सिंह भिंडरवाल है इनके नेतृत्व के अंदर ही, और सेना के द्वारा ही जो स्वर्ण मंदिर है उसकी कार्रवाई के अंदर ही ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो हाल ही के अंदर 2023 में इस ऑपरेशन को 39 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, इस वजह से चर्चा के अंदर ही है। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र में ही भारत के द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन नमस्ते सफाई कर्मचारी हैं उनको, मतलब जो सफाई करते हैं उनको मानव रहित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑपरेशन बंदर तो पाकिस्तान में ही एयर स्ट्राइक करने के लिए ऑपरेशन बंदर चलाया गया था। ऑपरेशन श्रद्धा हुआ बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ तो ये सीबीआई के द्वारा ही जो ड्रग्स नेटवर्क है इनको तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर ही सियाचिन पर विजय प्राप्त करने के लिए ही। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए चलाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर्बिया के पुरुष और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया के वियना में ही आयोजित FIBA 3x3 जो बास्केटबॉल विश्व कप है वो 2023 है वो जीता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने और सर्बिया के पुरुष हैं उनके द्वारा ही ये जीता गया है, तो इसको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।